बोर्ड एग्जाम का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूँ और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो वीडियो में लाइक और कमेंट की कंजूसी मत करना, ठीक है। तो सभी खंड हम हल करने पहले जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। ये जो पहला प्रश्न है कौन नंबर, ये पता है 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का सब्जेक्टिव में, इसे ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया 1 नंबर में, ठीक है। ये 5 नंबर में आ रखा है और इसका जो आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अब कैसे, चलिए देखते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला चेक, संबंध क्या होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध कैसे दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान होगा ना वो बी स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा होगा। तो खुद का संबंध खुद, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1/2, क्योंकि मना करना है तो आपको बाई एग्जाम्पल दे के मना करना होगा। क्या अगर 1, जैसे अगर 1/2 वास्तविक संख्या में आता है तो सभी के लिए होना चाहिए खुद का संबंध खुद के साथ। तो क्या अगर 1/2 आर में होगा तो इस नियम को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ए की जगह पर 1/2 है और बी की जगह पर 1/2। वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। 1/2 1/4 से छोटा होता है क्या, नहीं, बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब आ जाओ सम्मित में। सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध क्या करते हैं, ए के साथ हम दिखाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा यदि, जैसे -1, 3 मैंने आर में ले लिया तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ए की जगह -1 और बी की जगह पे क्या है 3, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। 3 3 9 संतुष्ट कर रहा है ना। तो अगर -1, 3 आर में है तो -3, 1 भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ये आर में है तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ए की जगह पे -3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 का वर्ग। -3 क्यों लिख रहा हूँ, -1, 3 है ना। तो देखो 3 का वर्ग, ये 3, देखो वैसे हाँ तो बहुत सारे बोलेंगे, आपको हमेशा ना का सोचना है। क्या 3 1 से छोटा होता है, -1 का वर्ग करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। क्या 3 1 से छोटा है, नहीं। अगर 1 -1, 3 आर में है तो 3, -1 आर में नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। अब हम आ जाएंगे संक्रामक में। अब हम क्या आ जाएंगे, संक्रामक में आ जाएंगे। नंबर 3 देखो, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो मैं क्या मानता हूँ, क्योंकि मना करना है ना भाई, काउंटर एग्जाम्पल लेना है। देखो अगर मैं बोल दूँ कि 2 का संबंध -3 के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि जो 2 होगा वो -3 के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि जो 2 है -3 का वर्ग करोगे तो 9 आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। -3 पे ख़त्म हुआ तो -3 से स्टार्ट करो। -3, 1 मैंने आर में ले लिया। -3 और इधर करेंगे 1 का वर्ग। -3 1 से छोटा होता है, सही बात है। अब हमें इसका और इसका संबंध देखना है। तो क्या 2, 1 आर में है तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। प्लस का 2 इधर हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा। क्या 2 1 से छोटा होता है, जी नहीं। तो इस स्टेटमेंट को इसने मना कर दिया, तो अर्थात ये संक्रामक भी नहीं होगा। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सम्मित है और ना ही ये संक्रामक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। देख रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर पे डाल दिया है आपसे, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओ तो पेपर उठा के ही ना, पेपर उठाते ही सीधा स्टार्ट कर दो 8 नंबर वाले प्रश्न, पीछे से आगे जाना है। अगर बाई द वे छूटे भी तो 1 नंबर का छूटे, 8 नंबर का ना छूटे, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, ए से बी में फलनों की संख्या में निकालनी है। ए से में बी बोला है ना, तो शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है बी की पावर ए।
बी की पावर ए से बी बोला तो बी की पावर ए हो जाएगा। बी में कितने अवयव है? 2। ए में कितने अवयव है? 3। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट? कोई भी अगर दिक्कत हो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं? लैम्डा के किस मान के लिए ये वाला सदिश और ये वाला सदिश लंबवत है? तो देखो, अगर दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं, मान लेते हैं एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, ये आपस में लंबवत है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है कि नहीं? ये ए के बराबर मान लो, ये बी के बराबर मान लो। ए की जगह पर लैम्डा आई प्लस जे प्लस के, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा आई माइनस 4j प्लस 2k किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। गुणा करना है, आई का गुणा आई के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट में, लैम्डा एक कम लैम्डा, इसका गुणज 1, इसका गुणज 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 कम 4, 1 दूनी 2। तो यहाँ से आगे लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो प्लस का 2 ऑप्शन नंबर जो ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ घ नंबर में। इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ठीक है, घ नंबर में आ जाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, x e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हैं और बाकी को पहले, आइलेट के नियम के अनुसार। तो नियम लगा दो, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा वाला ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, x e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और x का गुणा जो माइनस है वो सामने आ जाएगा। x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है? 1, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और x का गुणज माइनस सामने लग जाएगा, और ये बाहर से dx आ गया। ठीक, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स dx। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और x का गुणज माइनस सामने आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे। यहाँ से क्या? e की पावर माइनस एक्स उभयनिष्ठ है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के x माइनस के 1। ठीक है, तुम चाहो तो माइनस उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो e की पावर माइनस अंदर आ जाएगा x प्लस 1। ऑप्शन में सी जोड़ा नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं अवकल समीकरण, इसकी कोटि कितनी है? कोटि मतलब अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। तो अधिकतम अवकलज कितनी बार हो रखा है? यहाँ देख रहे हैं 3 बार हो रखा है, तो इसकी कोटि कितनी है? 3 है। अगर घात पूछता है तो जहाँ से हमने कोटि चेक की उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं। उससे पहले ये बहुपद के रूप में है, अवकलज समीकरण के बहुपद के रूप में है, बिल्कुल है। तो जहाँ से हमने कोटि चेक की है उसकी पावर में देखो कितनी है? 2। तो घात अगर पूछता है तो घात कितना होता? 2 होता। ठीक, अब आ जाइए सेकंड नंबर में। एक एक नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कौशिक इनवर्स -2 का मुख्य मान बताइए क्या होगा? किसका बताना है? कौशिक इनवर्स का। तो देखिए, हर एक प्रश्न को हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न डिटेल में लिखना है। माना y बराबर क्या है? ये कौशिक इनवर्स -√2, इसका हमें क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम जानते हैं नेगेटिव होने पे हम चेंज करना होता है। कौशिक इनवर्स -θ मुख्य मान के लिए क्या हो जाता है? ये होता है माइनस के कौशिक इनवर्स थीटा होता है। जो साइन के लिए जो नियम होता है वही कौशिक के लिए होता है। तो नेगेटिव सामने लग जाएगा, ये हो जाएगा कौशिक इनवर्स √2। ये कौशिक है, इसका मान भी आपको कौशिक में सोचना पड़ेगा। कौशिक 45 का मान होता है √2। कौशिक इनवर्स से कौशिक हट गया तो y का मान क्या आ जाएगा? -π/4। ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं? कॉश साइन x² का
x के सापेक्ष अवकलज गुणज क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो फंक्शन को मान लेते हैं y। y आपके पास है cos साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलज करना है तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, कर दो अवकलज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बट्टे dx। तो सबसे पहले किसका अवकलज होगा, कॉस का। तो कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x, माइनस के साइन, और x की जगह पे ये बैठा है साइन का, और कॉस का हो गया, अब किसका होगा, साइन का होगा। तो यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ये तो हो चुका है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का होगा, साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। साइन का हो गया, अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तो गुणे में लग जाएगा डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, एक्स की पावर n वाला सूत्र लग गया, और ये हमें हमारा अवकलज गुणक dy बटे dx आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हमें हल करना है, ठीक है। गौर नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है dy बट्टे dx माइनस के 4x वाई स्क्वायर। तो dy है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, माइनस के 4, ये बट्टे का dx इधर के गुणे में हो जाएगा। देखो एक बट्टे में y और एक से ज़्यादा पावर है, तो पावर को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, प्लस का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, क्योंकि dy है, d को डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो इसमें लग जाएगा x की पावर n वाला सूत्र, n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। अच्छा, समाकलन कर चिन्ह यहाँ लगा दो, और x की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव y की पावर -1, और एक और एक क्या हो जाएगा 2, और x की पावर आ जाएगी 2 प्लस c, 2 से 2 घटा, तो ये आ जाएगा -1 बट्टा y बराबर -2x² प्लस c। जहां ये जो c है हमारा, वो हमारा समाकलन नियतांक है। क्या है मेरे भाई, समाकलन नियतांक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं x के सापेक्ष log x का क्या करना है, समाकलन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखो घ नंबर में आ जाओ, समाकलन निकालना है log x का। log x का समाकलन नहीं होता है तो log x के गुणे में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और नियम के विपरीत जाके log x को फर्स्ट मानना पड़ेगा और इंटीजर को सेकंड, आइलेट के नियम के विपरीत, ठीक है। क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता इसलिए इसको फर्स्ट मान रहे हैं। अब नियम में रख दो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट लग जाएगा डी बट्टे डी एक्स, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने, हल करो। log x, dx से कम dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, log x का प्लस क्या होता है, 1 बट्टा x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से x कटा, यहाँ आ गया x log x dx से कम dx, ठीक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। चाहो तो x ओबनिस्ट निकाल दो या फिर यहीं छोड़ दो। जहां c हमारा क्या है मेरे भाई, समाकलन नियतांक। घ नंबर भी हो गया, अंगा नंबर पे आ जाओ। कह रहे 2 प्रायिकता a
किसके बराबर है? प्रायिकता बी के 5/13। पी ए अपॉन बी हमें ये दे रखा है, तो पी ए यूनियन बी, पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये निकालना है। तो देखो हमें 2PA प्रायिकता ए क्या दे रखा है? 5/13। तो प्रायिकता ए क्या हो जाएगी? ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो जो हमें प्रायिकता ए मिलेगी वो मिलेगी 5/26। उसके बाद हमें जो प्रायिकता बी दे रखी है प्रश्न में वो दे रखा है 5/13। और हमें क्या दे रखा है? प्रायिकता ए बट्टा बी, ये दे रखा है हमें 3/10। हमें क्या निकालना है? प्रायिकता ए यूनियन बी निकालना है। प्रायिकता ए यूनियन बी हमें निकालना है। ओके, सो देखो मेरे भाई, प्रायिकता ए यूनियन बी क्या होता है? प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, कक्षा 11 में ही पढ़ा है आपने, यही फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई। अब देखो ये दिया है, ये दिया, ये नहीं पता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसकी मदद से। चूंकि पी ए बट्टा बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो पी बी आ जाएगा। तो पी ए बट्टा बी हमें दे रखा है 3/10। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, और पी बी हमारे पास कितना है? 5/13। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। 3/10 गुणा 5/13, और ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 26, 13 दूनी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया क्या? 3/26। लेकिन हमें ये नहीं, हमें तो ये निकालना है। अब ये मान उठाकर हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे और आगे हल कर लेंगे। पी ए हमारे पास है 5/26, पी बी हमारे पास है 5/13, और पी ए इंडक्शन बी हमारे पास है 3/26। सारे मान उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हल कर लो, लॉसअप आ जाएगा 26, यहाँ से 5, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 26 कम 26, 1 3 3, 5 और 10 15 -3 बट्टे में 26, यानी कि 12/26। काटो, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 3, तो आंसर आ जाएगा 6/13। कितना आ जाएगा? 6/13। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। हो गया ये क्वेश्चन भी। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो मिल जाएंगे फ्री में, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, टेलीग्राम की। सभी खंड करने हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ये ए है, ये बी है, हमें ए बी ज्ञात करना है। बहुत आसान है मेरे भाइयों, हमें निकालना है ए बी। ए का ऑर्डर क्या है? -1 2 3 4 -2 5, और बी हमारे पास है 2 1 6 7 5 3। आप जानते हैं इधर से हम लेते हैं रो और इधर से हम क्या लेते हैं? कॉलम, है कि नहीं? तो गुणा करोगे, 1 दूनी 2, 2 छंग 12, 3 बचे 15, फिर आ जाओगे 1 कम -1, 2 सत्ते 14, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, 5 बजे 25, 4 कम 4, 7 दूनी 14, 5 तियाँ 15। तो देखो 12 और 15 27, 27 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 22। देखो 25 में से 12 घटाओगे 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। देखो 14 में से 4 घटाएंगे माइनस का 10, 15 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमें आंसर मिल गया, 2 नंबर। इसे तो 1 नंबर में होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, ये हमें फंक्शन एक्स दे रखा है, ये जो फलन एक्स बराबर 1 पर सतत है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो कौन नंबर है? ठीक है, एक्स बराबर 1 पर सतत तब होता है जब LHL RHL और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए।
तो चेक करते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक पे चेक करें तो 1 माइनस h होगा। एक से कम के लिए, कम का चिन्ह है x की तरफ, ये फंक्शन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 1 माइनस h रखो, +5, h की जगह रखना है 0, तो यह आ जाएगा 6। फिर आ जाइए RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक पे चेक करना है तो 1 प्लस h, ठीक है। तो एक से अधिक के लिए बड़ा वाला चिन्ह x की तरफ है, ये फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x दिख रहा है वहाँ रख दो 1 प्लस h, और यह माइनस के 5, h की जगह पे 0 रख दोगे, 1 प्लस 0 माइनस 5, तो यह आ जाएगा माइनस के 4। आप देखेंगे जो LHL और RHL है वो बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे चूंकि, फंक्शन की तो बात ही नहीं करनी है, चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। फलन क्या नहीं है? सतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूला याद है? वो फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हालांकि ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख दोगे। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है। तो इसका फार्मूला बताओ क्या होगा, वो फार्मूला यहाँ पे लिख देना है और कुछ नहीं करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसके संलग्न भुजाएं इतनी इतनी है। अगर फार्मूला बेस्ड के तरीके से भी कर सकते हो, और दूसरा भी मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ। गो है ना, इंटीग्रेशन को आई मान लोगे, ऊपर है dx, नीचे है अंडर रूट में a² माइनस के x², ठीक है। जब भी 1 माइनस x² हो तो x की जगह पर साइन या कॉस मानने से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो मान लो x बराबर मैंने साइन थीटा मान लिया, तो यहाँ dx से आप प्लस करना पड़ेगा। साइन थीटा का प्लस क्या होता है? कॉस थीटा डी थीटा, ये मान यहाँ रख दोगे। अच्छा एक काम करना है, यहाँ a है ना, तो x बराबर a साइन थीटा मान लो, a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हमने क्या मान लिया, a कॉस थीटा, a साइन थीटा मान लिया x बराबर। अब यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा डी थीटा, करके दिखाते हैं मैं आपको। और x की जगह पर a साइन थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। a बाहर आ गया, कॉस थीटा डी थीटा, a² अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बट्टे में क्या जाएगा, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर रखोगे, बाहर आके कॉस आ जाएगा, कॉस से कॉस कटा, तो ये आ गया डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, देखो ये एक गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में साइन थीटा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी जोड़ दोगे, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे आएगा, ऐसे प्रूफ हो गया। तो ऐसे पूरा करने पे ही 2 नंबर मिलेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे तो शायद 1 नंबर में होता, 2 नंबर का तो पूरा ही करना पड़ेगा। चलो मैंने करवा दिया, सोच रहा था कि छोड़ दूं, मैंने कहा नहीं चलो करा ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए दे रखा है,
3i प्लस 2j प्लस 2k, और जो b हमें दे रखा है वो दे रखा i प्लस 2j माइनस के 2k। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है a क्रॉस b का मापांक। ये a है, ये b है, तो पहला निकालो a क्रॉस b। क्रॉस का मतलब सदिश गुणन। ये i हो गया, ये j हो गया, ये हमारा k आ गया। एक i का गुणज क्या है? a में देखो 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2। b में आ जाओ, i का गुणज 1 प्लस का, फिर 2, फिर माइनस का 2। हल करना तो आता ही होगा। i को छुपाओगे, 2 दूनी माइनस के 4, फिर 2 दूनी 4, प्लस के बाद क्या आता? माइनस। 3 दूनी 6 माइनस के 2, 1 कम 2, फिर आ जाएगा के, छुपाया, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, तो माइनस के 8 आई, माइनस 6 माइनस 2 माइनस के 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 j, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 के। अब क्षेत्रफल पे आ जाओ। क्षेत्रफल क्या होता है? a क्रॉस b का मापांक। तो मापांक निकालना है, क्या होगा? i का गुणज अंडर रूट के अंदर -8 का वर्ग, j का गुणज 8 का वर्ग, प्लस k का गुणज क्या? 4, 4 का वर्ग, 8 8 64, फिर 64 16, 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, और हासिल 1 था, 14 हो गया। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। तो आंसर आ जाएगा 12 वर्ग इकाई। आंसर क्या आ जाएगा? 12 वर्ग इकाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन है। आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आ रखा है 2 नंबर में। हालांकि ये क्वेश्चन 2 नहीं, ये क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर में हर साल, तुल्यता संबंध। लेकिन जितने नंबर में आया है, आपकी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। देखिए, तो 4th का क्या है? कौन नंबर है? अगर ए बी का संबंध सी डी के साथ है, तो ये तभी होता है जब ए डी किसके बराबर हो? बी सी के बराबर हो। तो खुद का संबंध खुद के साथ लेना पड़ेगा। तो स्वतुल्य में आ जाते हैं। पहला संबंध, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इसने बोल दिया तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तभी होता है जब स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मालूम है, क्योंकि ये तीनों हल होगा ही होगा, क्योंकि सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। और जब चीज़ें प्रूफ करनी होती है तो बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, मना करनी होती है बाई एग्जाम्पल देके हमें मना करना होता है। तो मैंने मान लिया, यदि माना a, b हम कहाँ से ले रहे हैं? n क्रॉस n से ले रहे हैं। ठीक है, अगर a, b n क्रॉस n में होगा तो प्रश्न में क्या होगा? देखो, अगर मैं a b है ना, a b को मैं क्या लिख सकता हूँ? b a लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ, सममित। अगर ए का संबंध बी के साथ होगा तो बी का संबंध ए के साथ हमें दिखाना है। ठीक है, मान लेते हैं यदि ए बी का संबंध सी डी के साथ है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। ठीक है, और ये संबंध n क्रॉस n में है, तो ये होगा ए का गुणा डी के साथ होगा, पहले का आखिरी के साथ। किसके बराबर होगा? बी का सी के साथ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बदल के भी लिख सकता हूँ कि बी सी को इधर कर दूँ और ए डी को उधर। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर ए डी का संबंध बी सी के, ए डी बराबर बी सी था तो ये संबंध था। अगर बी सी बराबर ए डी है तो क्या हो जाएगा? तो सी डी का संबंध, सी कोमा डी का संबंध किसके साथ होगा? ए बी के साथ। यही तो हमें चाहिए था। अगर इसका संबंध इसके साथ हो तो इसका संबंध हमें इसके साथ दिखाना था, दिखा दिया। इसीलिए आर
सममित है। स्वतुल्य भी दिखा दिया, सममित भी दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है? संक्रामक। नंबर तीसरे स्टेप पे आ जाओ, संक्रामक। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी ज़्यादा आता है। संक्रामक में क्या करेंगे? यदि ए कॉमा बी का संबंध सी कॉमा डी के साथ हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसके साथ प्रश्न में दे रखा है ना, पहले वाले का आखिरी के साथ, पहले वाले का आखिरी के साथ ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। समीकरण 1 किस पे खत्म हुआ था? सी डी पे खत्म हुआ, सी डी पे लोगे। सी डी का संबंध ई एफ के साथ हो तो सी पहला वाला आखिरी के साथ गुणा होगा, ई एफ किसके बराबर होगा? डी ई के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मान रखना होता है, तो यहाँ देखो मेरे पास क्या है, चूंकि ए डी बराबर क्या है? बी सी है, तो ए ये जो गुणे का बी इधर बट्टे में लिख सकता हूँ, और सी ये जो डी गुणे के इधर में बट्टे में लिख सकता हूँ, ठीक है। और इधर से मेरे पास क्या हो जाएगा? इधर से मेरे पास क्या हो जाएगा? मैंने क्या कर दिया? ई और एफ की गुणा क्यों कर दी? सी और एफ की गुणा होगी ना, पहला वाला आखिर के साथ। ये सी है, सी गुणा एफ और ई गुणा डी, तो सी के बट्टे में क्या आ जाएगा? डी, और ई के बट्टे में क्या आ जाएगा? एफ। तो देखो सी बट्टे डी की जगह में क्या मान रख सकता हूँ? ए बट्टा बी रख सकता हूँ, रख दूंगा। ए बट्टा बी ई बट्टे पर एफ के बराबर हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर दोगे, ए गुणा एफ किसके बराबर हो जाएगा? ई गुणा बी। अगर ए गुणा एफ ई गुणा बी के बराबर है, तो इसका ये तभी संभव है प्रश्न के अनुसार जब ए बी का संबंध किसके साथ हो? ई एफ के साथ हो। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लेके चले थे, और हमने इसका इसके साथ दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? संक्रामक भी हो गया। स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात ये क्या है? एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। ख नंबर पे आ जाओ। कह रहे ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन, प्रदत्त फलन वर्धमान होता है। प्रदत्त फलन क्या होता है? वर्धमान होता है। तो देखो मेरे भाई, फंक्शन हमें क्या दे रखा है? फंक्शन हमें दे रखा है x² ए एक्स प्लस 1। अच्छा, एक बार हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है, तो 2x प्लस ए हो जाएगा। वर्धमान और ह्रासमान की जो कंडीशन होती है वो एफ डैश एक्स पर निर्भर करती है। करती है कि नहीं करती है? प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें प्रश्न में बोल रखा है कि ए का वह न्यूनतम जो इस मान के अंतर्गत रहता है। ए का जो मान है, क्लोज इंटरवल है ना, 2 या 2 से छोटा, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ए है, सॉरी ए का मान निकालना है ना, ये इसके अंदर है, ए नहीं होगा, यहाँ एक्स होगा। यहाँ क्या होगा? एक्स। फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ए का तो मान निकालना है ना, एक्स का मान इस इंटरवल के बीच में है। तो यहाँ देखो, क्योंकि बात तो एफ डैश एक्स के आधार पर ही होती ना, वर्धमान और ह्रासमान की बात, तो यहाँ एक्स के साथ गुणे में क्या है? 2 है, तो मैं दोनों से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा। फिर प्लस में क्या है? ए, तो हर जगह मैं ए जोड़ दूंगा। न्यूनतम बात कर रहा है, न्यूनतम का मान क्या है? 2 + ए, ठीक है। तो इसको मैं 0 के बराबर लेके चलूंगा। क्या है? वर्धमान फलन है और ए का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम तो ये हुआ, अधिकतम बोलता तो हम ये लेते हैं। वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। तो न्यूनतम बोला है, तो इसका जो मान होगा 2 + ए का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ दो घटा देंगे, तो ए का मान जो होगा वो -2 से बड़ा होगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ।
कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। इसको रैखिक अवकल समीकरण बना के भी हल कर सकते हो, उससे लंबा बढ़ जाएगा। सिंपल हो प्रश्न है, सिंपल तरीके से करेंगे। तो ये देखो प्लस का वाई उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के वाई। अब हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये बट्टे का इधर के गुणे में हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस वाई, और वाई का गुणा माइनस है सामने लग गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, यहीं पे छोड़ दो, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, आंसर। देखो ज़्यादा कलाकारी करने मत जाना, क्योंकि सिद्ध करने बोलता तो तब तक हल करता जब तक आंसर नहीं आ जाता। हल करने के लिए बोला हमने, हल कर दिया, बात खत्म। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ, घ नंबर में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, जब पासे को हम एक बार उछालते हैं तो पासे पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त को ई से, 3 से कटने वाला है ना, 3 से कटने वाला ई से दर्शाते हैं, 3 कम 3 3 दूनी 6। पासे पर प्राप्त संख्या है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम को f से दर्शाते हैं, सम संख्या को f से, 2 4 6 को f से दर्शाते हैं। तो बताइए घटना e और f स्वतंत्र है या नहीं, घटना e और f स्वतंत्र है कि नहीं। स्वतंत्र घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटना e और f के लिए पूछेगा तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन f का मान पी ई इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होगी तब तो ये स्वतंत्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम निकाल लेते हैं पी ई। संभव परिणाम ई में कितने हैं, 2, कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 2 1 कम 2 2 3 6, पी एफ निकाल लो। संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अब उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, 6, तो इसकी प्रायिकता निकाल लो। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। अब देखो यहाँ पर मान रखो 1/6, पी ई कितना है, पी ई है हमारे पास 1/3, और पी एफ कितना है 1/2, तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। अतः यह स्वतंत्र घटना है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, स्वतंत्र घटना हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अब हम आते हैं 5-5 नंबर वाले प्रश्नों में। ये जो प्रश्न है वो सारणिक का है, आपको दर्शाना है कि एक्स वाई जेड -1 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, इस साल भी आएगा। और ये प्रश्न मैंने करा रखा है पुरानी एनसीईआरटी 4.2 का प्रश्न है। तो आप लोग जो सिर्फ नई एनसीईआरटी के भरोसे बैठे रहते हो ना, पुरानी वाली पढ़ते नहीं हो, आपके नंबर ले डूबेगा। ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सभी खंड करने भी हैं, कोई छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पुरानी एनसीईआरटी का है। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म आपको सीखना पड़ेगा, उसको हल करेंगे, क्योंकि अभी सिखाऊंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा पुरानी एनसीईआरटी का 4.2। तो पहले जाके पढ़ो, और उसके बाद वहाँ पर मैंने पहले गुणधर्म सिखाए हैं, उसके प्रयोग से ये प्रश्न हल होगा। क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं 3 sin इनवर्स x बराबर ये होता है, सिद्ध करना है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ख नंबर है, तो इधर ज़्यादा पद है, इधर कम पद है, तो जिधर ज़्यादा होते हैं उसको ले लेते हैं। तो हम ले लेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर क्या है दायां पक्ष,
साइन इनवर्स अंदर 3x माइनस के 4x क्यूब। देखो इधर साइन है, इसको हमें साइन के पदों में लाना है, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, तभी बात हमारी बनेगी। तो यहाँ हमें प्रूफ में क्या लाना है, साइन इनवर्स x लाना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, क्या मान लूँगा कि साइन इनवर्स x, क्या मान लूँगा मैं, थीटा मान लूँगा। तो ये इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस मान को उठाकर मैं यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दूंगा। 3x के जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, 4x के जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो आप जानते हैं 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा किसका सूत्र होता है, ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। ये होता है साइन 3 थीटा का सूत्र। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, ओनली 3 थीटा। अब थीटा का मान हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, ये यहाँ पर रख दोगे। हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। आ गया बायां पक्ष, दायां पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष आ गया। देखो इतना सा 2 लाइन का क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया है। 5 वाला एक नंबर में घुसेड़ देता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में डाल देता है। कुछ क्वेश्चन ना एग्जामिनर थोड़ा भांग पी के सेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में हो गया। अब आते हैं, कह रहे कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई है। कॉस ए का मान हम प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते, और डी वाई बटा डी एक्स हमें ये सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, दिया है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाले प्रश्न पता है मज़ेदार होते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा आंसर मालूम है कि तुम्हें क्या लाना है कि नहीं। सबसे बड़ी मज़े की बात तो यही होती है, हमें सिद्ध करना है कि जो डी वाई बट्टे डी एक्स होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन ए। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और ये x आ गया। dx बट्टे डी पे मैं y के सापेक्ष अवकलज कर लेता हूँ। यहाँ लिख दूंगा y के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो ये dx बट्टे डी वाई, इसमें लग जाएगा अंश बट्टे हर वाला सूत्र। हर वैसे का वैसे, अंश का अवकलज, माइनस अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज, बट्टे क्या होता है, हर का स्क्वायर। सूत्र में हमने रख दिया, अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो मेरे भाई, कॉस ए प्लस बी। कॉस वाई का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन वाई। वाई का डी वाई बट्टे डी एक्स मत कर देना, वाई के सापेक्ष हम अवकलज कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉस वाई, कॉस का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन ए वाई, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन ए प्लस वाई, बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको ढंग से लिख दो, ये क्या है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सूत्र में दिख रहा ना आपको, ये सूत्र पता होगा कि साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, सूत्र किसका होता है, साइन ए माइनस बी का होता है। ठीक, तो साइन ए की जगह पर है ए प्लस वाई, और बी की जगह पर है वाई, बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई से वाई कटा, यहाँ आपका आ गया साइन वाई, बट्टे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई।
अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, व्युत्क्रम लेने पर, पलटने पर लिख देना। जैसे ही पलटोगे dy बट्टे dx हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो dy बट्टे dx जो आपको चाहिए था वो आपको आराम से मिल गया। ये प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं घ नंबर पर। कह रहे हैं दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए मेरे भाई, आपको ए दे रखा है 2 3 -4। तो ए बिंदु से हम क्या बना सकते हैं, स्थिति सदिश बना सकते हैं। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2i प्लस का 3j माइनस के 4k। फिर हमको बी दे रखा है, बी हमें दे रखा है 1 -2 माइनस के 3। तो यहाँ से हम बना सकते हैं ओ बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, i माइनस का 2j प्लस का 3k। सी क्या है हमारे पास, 3 8 माइनस के 11। तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर 3i प्लस 8j माइनस के 11k। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी क्या होगा, लास्ट में बी है ना, तो ये होता है ओ बी माइनस के ओ ए वेक्टर। ओ बी क्या है, 2i प्लस 3j माइनस का 4k। और ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, गड़बड़ कर दिया गड़बड़। देखो ये ए को मैंने पहले रख दिया, चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, और ये वाला प्लस i माइनस का 2j प्लस का 3k। इसमें से ये घटेगा, तो एक में से 2i घटाएंगे, माइनस के i बचेगा, माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस के 5j प्लस का 3k माइनस माइनस प्लस 4k, 4 और 3 7k। समीकरण नंबर 1 ए बी हो गया। संरेख दिखाना, ये ध्यान रखिए। ए बी के बाद हम निकालते हैं बी सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस के ओ बी। ओ सी वेक्टर क्या है, 3i प्लस 8j माइनस के 11k। और ओ बी वेक्टर हमारे पास i माइनस का 2j प्लस का 3k। तो 3 में से एक i कम करेंगे, ये आ जाएगा 2i। 8 में से 8 माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10j माइनस के 11 माइनस 11 और माइनस के 3 माइनस के 14 के। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा यही बन गया, आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो आपके पास तीन वेक्टर तो निकलेंगे, चलो निकाल ही देता हूँ। ए बी बी सी सी ए निकालते हैं, या ए सी लिखो। ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ ए वेक्टर। तो ओ सी हमारे पास है 3i प्लस 8j माइनस के 11k। और ओ ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस का 3j माइनस के 4k। तो 3i में से 2i घटाएंगे, 1i बचेगा। 8j में से 3j घटाओगे 5j माइनस के 11 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस ना, 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7k। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब आप खुद देखो, इन दोनों वेक्टर की तुलना कर लो, आंखों के सामने मिल जाएगा। आप जानते हो अगर एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा मल्टीपल्स हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो बस किसी दो के बारे में दिखा दो। चूंकि ये जो ए सी है, यहाँ से ए सी वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस 5j माइनस के 7k। और हमारे पास बी सी वेक्टर क्या है, 2i प्लस 10j माइनस के 14k। तो यहाँ से देखो 2 बनिष्ठ है, अंदर आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाले वेक्टर रख सकता हूँ। तो ये आ गया ए सी। तो बी सी जो वेक्टर है
उसको मैं लिख सकता हूँ 2ac वेक्टर है, मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया, इस रूप में आ गया, अतः यह संरेख है। क्या है मेरे भाई? संरेख है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिटेल में मैंने कराया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं इसको हल कीजिए। लेट्स ट्राई, क्या ये समघाती है? चेक करते हैं। y की घात 1 है, x की घात 1 है और यहाँ इसकी घात 2 आ गई, तो ये समघातीय तो नहीं है। समघाती नहीं है तो वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं क्या? वो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि ये क्या है, आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। मेरे को भी थोड़ी ना पता है कि भाई ऐसे ही होगा, मुझे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ट्राई करूँगा। समघाती नहीं है, फिर वेरिएबल सेपरेबल हो सकता नहीं है, फिर मैं चेक करूँगा कि रैखिक अवकल समीकरण बन सकता है क्या। तो ऐसे ऐसे सोचना पड़ता है, और ये सोच प्रैक्टिस से बनती है। नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट्स ट्राई करते हैं क्या हो जाता है ये। डी वाई बट्टा डी एक्स, ये गुणे के तरह के क्या आ गया? बट्टे में। कैसे 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 होगा? डी वाई बट्टे डी एक्स में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। डी वाई बट्टे डी एक्स में बात नहीं बनेगी, डी एक्स बट्टे डी वाई करके देखते हैं। डी एक्स ये जो गुणे का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में ये एक्स 2y², और ये जो y गुणे के इधर आके बट्टे में आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, तो ये हो गया x बट्टे y, और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 2y, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y। ओके, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? dx, इधर सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, ये यहाँ आ जाएगा 1 के बट्टे में y x इज इक्वल्स टू 2y। ये एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में आ चुका है। किसके रूप में आ चुका? रैखिक अवकल समीकरण। किस रूप का? dx बट्टे dy इज इक्वल्स टू, अरे यार ये तो पी वाई होना चाहिए था ना, dx बट्टे dy, फिर क्या होता है? प्लस में px इज इक्वल्स टू q। ठीक है, इस रूप का होना चाहिए, बिल्कुल है। हमारे पास p के स्थान पर माइनस के 1 बट्टा वाई, और q के स्थान पर क्या है? 2y। ओके, अब हमें निकालना है समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हल के लिए। तो उसका सूत्र क्या होता है? ए की पावर, यहाँ क्या? dy ना, तो ए की पावर p dy सूत्र होता है। p का मान क्या है? माइनस का 1 बट्टा वाई dy, तो 1 बट्टे वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग वाई। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं -1 गुणे में लॉग वाई। ठीक, तो आप जानते हैं n log m क्या होता है? log m की पावर n होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a की पावर log y की पावर -1, और आप ये जानते हैं a की पावर log x के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या? y इनवर्स है, तो y इनवर्स का मतलब है 1 बट्टा वाई। ठीक है, 1 बट्टा वाई। तो समाकलन गुणक हमें मिल चुका है। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अवकल समीकरण का हल, तो मेरे भाई यहाँ से देखो, ऊपर गया dx यानी कि x करके आएगा हल, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बट्टे में dy है, तो यहाँ dy लग जाएगा प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1 बट्टा वाई, q का मान हमारे पास क्या है? 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बट्टा वाई, वाई से वाई कटा, प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास है x बट्टा वाई, 2 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y प्लस c, तिरछे गुणा कर दोगे, इधर आ जाएगा 2y² cy। ये हमें हमारे अवकल समीकरण का क्या मिल जाएगा? हल मिल जाएगा आराम से।
कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ, लेकिन इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं 5 नंबर के और 8 नंबर के, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये रेखा और ये रेखा लंबवत है तो के का मान क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर में प्रायिकता का। ये 12.1 प्रश्नावली का प्रश्न है। ये 10वें चैप्टर का प्रश्न है। ये 9वें चैप्टर का प्रश्न है। समघाती अवकल समीकरण है, x की पावर 2 y की पावर 2 और इसके दो लोगों को मिला के 2। ये 4थे चैप्टर का प्रश्न है। ये 4थे चैप्टर का प्रश्न है। 3रे चैप्टर का प्रश्न है। ये 6ठे चैप्टर का प्रश्न है। ये 7वें चैप्टर का प्रश्न है जो हर साल आता है। ये 7वें चैप्टर का है। ये 8वें चैप्टर का है। ये 6ठे चैप्टर का है। तो ये सारे प्रश्न हम बचे हुए जो प्रश्न 5 और 8 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच रहे हैं वो कल के वीडियो में कर लेंगे। करने के बाद इसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, और ऐसी वीडियो अगर डेली चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।